दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि सोना काफ़ी कीमती होता है और इससे बनने वाले ज्वेलरी काफ़ी महंगे बिकते हैं। लेकिन सोचिए, जिसके हाथ में सबसे पहली बार ये सोना आया होगा तो क्या उसे इसकी कीमत पता होगी। वैसे भारत में भी सोने का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है और भारत सोने का भंडार भी रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। आज हम आपको इसकी ही कहानी बताएंगे कि आखिर पहली बार सोना कहाँ मिला और फिर पूरी दुनिया में किस तरह से इसके बारे में पता चला। साथ ही आपको उन फैक्ट्स के बारे में भी बताएंगे जो बताते हैं कि भारत को किस वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। तो चलिए जानते हैं कि भारत में सोने के बारे में कैसे पता चला और भारत में कितना सोना है। एपिक चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री के अनुसार दरअसल 5500 साल पहले पहली बार सोना मिला था। ये सोना मिस्र में मिला था। अगर दुनिया में इंसानों की ओर से खोजे गए मेटल की बात करें तो सोना और कॉपर सबसे पुराना गोल्ड है। जब ये पहली बार मिला था तो लोगों को ये एक आम पत्थर ही लगता था, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पता चला कि यह कीमती पत्थर है। उन्हें पता चला कि इसमें जंग नहीं लगती और इसको आसानी से कोई भी शेप दी जा सकती है। साथ ही यह काफ़ी चमकदार भी है और ये चमक हमेशा बरकरार रहती है। सोने की चमक बरकरार रहने की वजह यह है कि यह कभी ख़त्म नहीं होता और कभी ख़राब नहीं होता। कहा जाता है कि 5000 साल से अभी तक माइंस से जितना भी गोल्ड निकाला गया था वो आज भी सर्कुलेशन में है। इस वजह से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसे लग्जरी का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में गोल्ड माइनिंग की बात करें तो अभी तक ये तो पता चल गया है कि 1800 साल पहले तो भारत में सोने की माइनिंग की जाती थी। कर्नाटक की रायचूर माइन से निकले गोल्ड की कार्बन रेटिंग से पता चलता है कि यह 200 एडी पुराना है। अभी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गोल्ड निकलता है। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोने की खदानें हैं, लेकिन फिर भी सोने की चिड़िया का खिताब भारत के पास है। ये इस वजह से कहा जाता है क्योंकि भारत में अधिकतर शासक सोने लूटने के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने काफ़ी सोना लूटा भी था। चलिए आपको राजाओं द्वारा लूटे सोने और इनके इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी देते हैं। सन 1739 में पर्सिया के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था और सोना लूटा था। कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली से इतना सोना लूट लिया कि उसके बाद 3 साल तक पर्सिया में किसी ने टैक्स नहीं दिया। मुगल काल में शाहजहां ने एक सोने का तख्त बनवाया था जिसे तख्त तौसा कहा जाता है। बताया जाता है कि तख्त में 1 लाख तोला सोना लगा था। इतना ही नहीं, भारत में इतना सोना था कि पहले शाहजहां ताजमहल को सोने का ही बनवाना चाहते थे। मगर आप सोच रहे होंगे कि जब सोने की खदानें इतने कम थी तो भारत के पास इतना सोना कहाँ से आया। दोस्तों इसका कारण ये है कि भारत ने ये सोना मसाले और सिल्क जैसे सामान बेचकर कमाया था, यानी ये सोना व्यापार के जरिए लाया गया था। क्योंकि पुराने समय में भारत के मसाले पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। आपको ये भी बता दें कि भारत में कितना सोना है, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को कई बार सोने के लिए लूटा गया था। वहीं 2011 में जब पद्मनाभ मंदिर से खजाना निकला था तो हिसाब लगाने के बाद समझ आया कि वो सोना केरल के बजट से कई गुना ज़्यादा है। और इसके अलावा अभी ऐसे कई खजाने मंदिर में होने की बात कही जाती है। दोस्तों इन्हीं सभी कारणों करके भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये तो आपने पुराने भारत के बारे में जाना, लेकिन हम आपको आज के भारत देश के बारे में भी बताते हैं कि आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया से कम नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि भारत से सारा सोना पहले ही लूट लिया गया था, पर आपको बता दें कि भले ही अब भारत में सोना नहीं दिखता, लेकिन पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो सोना खरीदने के मामले में सबसे आगे है। उदाहरण के लिए इस व्यक्ति को ही देख लो जिसने सोने के गहने तो छोड़िए, सोने का शर्ट ही बनवा लिया। इसके अलावा भारत में किसी भी शादी या खुशी के अवसर पर सोने की खरीदारी करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि सोना हर खुशी के मौके के लिए शुभ होता है। बाकी आप खुद जानते हैं कि इस समय सोने की कितनी अहमियत है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि सोने के गहने कैसे बनते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देखें। वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।